हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो। पिक्चर्स हमको दे रखी हैं ए टू सी। ये पिक्चर है ए, ये पिक्चर है बी और ये पिक्चर है हमारी सी। उसमें बोलता है फिर टेल विच ऑफ देम शो, इनमें से कौन सी पिक्चर शो करती है क्या इस नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को। यानी कि इस नंबर को इनमें से कोई एक अलग पिक्चर शो कर रही होगी, इस नंबर को कोई और पिक्चर शो कर रही होगी और इस नंबर को कोई एक पिक्चर शो कर रही होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस हल्का सा डिफरेंस इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नंबर पर ध्यान दीजिए। 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/5 इसने बोल रखा है। एक फ्रैक्शन है ये 3। देखिए 3 जो फ्रैक्शन है वो अपने आप में 3/1 है। तो अब ये दो फ्रैक्शंस बन गई, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से किया 3 इंटू 1 3 आ गया, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया 1 इंटू 5 तो 5 आ गया, आंसर आ गया 3/5। ऐसे ही ये 2 जो है ये 2/1 है अपने आप में। हर एक नंबर जो है फ्रेंड्स वो 1 से डिवाइडेड होता है, हर एक नंबर जो है वो 1 से मल्टीप्लाइड होता है, और हर एक नंबर की पावर भी जो है वो हमेशा 1 होती है। ये 3 बातों को आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो अब देखिए ये एक फ्रैक्शन बन गई। अब ये दो फ्रैक्शन हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसका तरीका क्या होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से हम लोग कर देते हैं। तो 2 इंटू 1 हो गया 2, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो 1 इंटू 3 हो गया 3। उसके बाद ये जो 3 है ये अपने आप में 3/1 है, तो ये ऊपर ऊपर हो गया 3 इंटू 3 9। देखिए 3 इंटू 3 9, और 1 इंटू 4 होता है 4। ये जो 2 एंड 1/4 लिखा हुआ है ये कैसे आया, देखिए ये मल्टीप्लाई करके हमारा आया है 9/4। अब 9/4 को अगर हम सोल्व करने लगेंगे ना, 9/4 का मतलब क्या है कि 9 को डिवाइड किया गया है 4 से, तो कर दो 4 2 जार होता है 8, और यहाँ रिमाइंडर बचा है 1। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पर लिखी हुई है उसका तरीका यही होता है फ्रेंड लिखने का, कि सबसे नीचे लिखा जाता है डिवीजर, यहाँ साइड में लिखा जाता है कोशेंट, और यहाँ लिखा जाता है रिमाइंडर, ताकि जब इसको हम सॉल्व करें तो आंसर हमारा 9/4 ही आएगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, इसको हमको सॉल्व करके हमने इसका आंसर लिख दिया यहाँ एक तरह से। और अगर नहीं भी हम इनको मल्टीप्लाई करते तो भी यहाँ से आ जाता। देखिए 4 को मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, 4 इंटू 2 हो गया 8। 8 में प्लस को जो है वो 1 को ऐड किया जाता है, क्योंकि ये जो है हमारा रिमाइंडर था, और रिमाइंडर को हमेशा ऐड करते हैं तभी तो हमारा डिविडेंड निकलता है। हमने फार्मूला पढ़ा तो हुआ है, डिविडेंड का क्या फार्मूला होता है निकालने का, डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है। तो ये है हमारा 9 जो है डिविडेंड है, और इसको निकालने का तरीका ये है 4 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया जाए, यानी डिवीजर इंटू कोशेंट को मल्टीप्लाई किया जाए, रिमाइंडर अगर बचा हुआ है तो प्लस इसके अंदर रिमाइंडर किया जाए, तब जा करके हमारा डिविडेंड आता है 9। देखिए 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9। तो इस तरह से आया हुआ है ये 9/4। तो अब देखिए अब हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आई हुई हैं, 3/5 2/3 और 9/4। कौन सा डायग्राम इनमें से हर एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अगर हम 3/5 को लें तो ये हमें क्या बता रही है, ये हमें ये बता रही है कि किसी भी चीज़ के 5 पीसीज हो रखे हैं। सबसे पहली बात तो जो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि एक कोई होल चीज़ थी, पूरी कंप्लीट चीज़ थी, उसको 5 पीसीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ऐसे ऐसे 1/5 पीसीज हमको 3 देखने हैं किसमें है। तो देखिए अगर मैं इस डायग्राम को देखूं 1 2 3, एक सर्कल को 3 पीसीज में काटा हुआ है, तो ये वाला तो हमें सूट करेगा नहीं। इधर देख लीजिए ट्रायंगल 1 2 3 4, ये एक ट्रायंगल 4 पीसीज में कटी हुई है, 1 पीस 2 पीस 3 पीस और ये 4 पीस, तो ये भी हमें सूट नहीं करता। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये जो फिगर है और इसके अंदर ये जो स्क्वायर है ये हमको 5 पीसीस के अंदर कटा हुआ नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या हुआ, अब ये इनमें से एक है तो ये हो जाएगा 1/5, है ना।
1/5 है ये वाला हिस्सा जो शेड हो रखा है। तो 1/5 का मतलब ये है कोई एक पूरा टोटल स्क्वायर था, उसके 5 टुकड़े किए गए हैं और उनमें से एक है ये। तो ऐसे ही ये वाला जो होगा इसके साथ वाला ये भी 1/5 होगा और ये वाला जो होगा ये भी 1/5 होगा। तो अब देखिए 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3/5 आया हुआ है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है 1/5 को इनको अगर मैं ये क्योंकि ये 3 ब्लॉक हैं, अगर मैं 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 3/5 ही आएगा, जो कि हमारा यहाँ दिखा भी रखा है। इस एक ही ब्लॉक के अंदर ये 3 पीसेस इकट्ठे दिखा दिए। और अगर इस ब्लॉक को मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा फ्रेंड? देखिए टोटल इस ब्लॉक के कितने टुकड़े हो रखे हैं, 1 2 3 4 5 5, और उनमें से कितने शेडेड हैं, 1 2 3, तो ये हो गया 3। तो यानी कि ये वाला फिगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर तो आ गया हमारा सी। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम लोग देखेंगे 2/3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। 2/3 का मतलब ये है कि किसी भी पूरी कंप्लीट चीज़ के 3 पीसेस हो रखे हैं। तो देखिए ऐसा तो इनके अंदर हमको ये फिगर साफ साफ नज़र आ रहा है। हर एक सर्कल जो है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है और ये जो है अपने आप में कितना हुआ, 1/3 हुआ। 3 क्या बता रहा है कि सर्कल जो है 3 हिस्सों में कटा हुआ है और ये जो शेडेड पोर्शन है ये इन 3 में से एक है। तो 1/3 ये भी हमारा 1/3 हो गया। क्लियर? अब देखिए ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। अगर 1/3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा? देखिए 2 इंटू 1/3 अगर मुझे करना हो तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कहता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दो, 2 इंटू 1 यानी कि 2, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो यहाँ 3 है, 2/3। और ये देखिए ये डायग्राम में दिखा भी रखा है। अगर इन दोनों के बीच में मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूं तो देखिए 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल के 1/3 पीसीज हमको यहाँ शेड्यूल करके दिखाए हुए हैं और उनको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/3 ही आएगा। तो देखिए वही ये सर्कल रिप्रेजेंट भी कर रहा है। इस सर्कल के 3 पीसीस किए हुए हैं और उनमें से ये 1/3 है और ये 1/3 है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भी 2/3 ही आंसर आएगा। तो ये फिगर जो है हमको रिप्रेजेंट कर रहा है इस 2/3 को। उसके बाद 9/4 बचा हुआ है। तो देखिए हमारे पास ये एक ही फिगर बचा हुआ है तो यही सूट कर रहा होगा, तो इसलिए इसको हम लिख देंगे P। अगर आप इसको देखना भी चाहें तो आप देखिए एक ट्रायंगल है, उसके 4 पीसेस किए हुए हैं, 1 2 3 4। क्लियर? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अगर इस एक ट्रायंगल को मुझे लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? देखिए टोटल पीसीस कर रखे हैं हमको, इसने दे रखे हैं 4। क्लियर? और इसमें से शेडेड कितने हैं? 1 2 3। तो यानी कि एक ट्रायंगल को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो एक ट्रायंगल को मैं 3/4 से रिप्रेजेंट करूंगा। और ऐसी ऐसी हैं कितनी, 1 2 3। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। देखिए यही मेरा फ्रैक्शन यहाँ दिया हुआ है, 3 इंटू 3/4। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू 3 आ जाएगा मेरा 9, और 1 होता है यहाँ तो 1 इंटू 4 आ जाएगा मेरा 4, तो 9/4। यानी कि यही डायग्राम जो है सूट कर रहा है। इक्वल टू में देख लो, इसने यहाँ रिप्रेजेंट भी करके दिखा दिया। हर एक हिस्सा जो है वो कितना था मेरा, 1/4 था, ये भी 1/4 था, ये भी 1/4 था। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 शेडिड पोर्शन इसने 9 दिखा दिए। तो 9 को अगर मैं 1/4 से गुना करूँगा तो 9 इंटू 1 9 और नीचे 1 इंटू 4 4, 9/4 ही आएगा, जो कि मेरा यहाँ नंबर है। तो बेस्ट सूटेड जो है वो बी हमारा फिगर जो है वो इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं 3rd क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।